दीपक शर्मा है और भिकियासैन विकास खंड में आजीविका समन्वय के पद पर ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना में कार्यरत हूँ। और हमारे सबसे अंत में चंद्र किशोर शर्मा जी हैं जो NRLM मिशन के ब्लॉक प्रबंधक के पद में कार्यरत है। और हमारे ठीक बगल में ब्रजेश गहतोड़ी जी हैं जो मूल्यांकन वित्त एवं अनुश्रवण के पद पर भिकियासैन ब्लॉक में कार्यरत है। और हमारे बगल में इस सहकारिता की अध्यक्षता श्रीमती माया देवी। तो आप सभी का स्वागत। दूसरा कि जैसे जो आज बैठक करनी थी कि जो हमारा ये क्षेत्र है जय नागार्जुन का, तो ये मुख्यमंत्री प्लान रोकथाम योजना के अंतर्गत चयनित है। इसके सारे गांव उसमें चयनित हैं और बहुत सारी एक्टिविटियां होनी है जो इस सहकारिता के माध्यम से भी होनी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम ऐसे भी हैं कि कहीं पर तो हम सीधे सीधे ग्राम पंचायत के साथ काम कर रहे हैं, कहीं कहीं पर हम डायरेक्ट ग्राम संगठन के साथ काम कर रहे हैं, कहीं पर हम सीधे सीधे इंडिविजुअल एंटरप्राइज जो है तो सीधे सीधे जो लाभार्थी है सीधे उसके साथ भी काम कर रहे हैं। और कुछ काम ऐसे हैं कि हम सहकारिता के साथ भी काम कर रहे हैं। जैसे कि इस बीच क्या था कि पिछले 3 साल से जो रिकॉर्ड है कि जैसे कोविड आया, कोविड के बाद से ये सहकारिता पूरी तरीके से बंद रही। आप सभी को पता है कई जगह तो मैं जब ये गांव घूमा तो पता चला कि जब समूह बने हैं, समूह बनने के बाद स्थिति ऐसी रही कि दोबारा उस गांव में कोई बैठक करने नहीं गया। बड़ी शर्म की बात है हम सभी के लिए कि बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन जब काम की बात है, आपको ये बैठक इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी कि आपको जान के बड़े आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने जब फील्ड विजिट किए हैं इंडिविजुअल एंटरप्राइज के जो लाभार्थी थे, जब उनका चयन हुआ, कहीं पर हमारे अल्ट्रा पुअर थे, कहीं पर कुछ बहनें हमारी ऐसी थी कि जो विधवाएं थी, विकलांग थी, जिनके बच्चे 18 साल से नीचे थे, कई परित्यक्ताएं थी। जब उनके ग्राम स्तर पर समूह और ग्राम संगठन स्तर पर जाकर सर्वे किया हमने, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों के साथ या अदर डिपार्टमेंट के साथ, जब उनके डॉक्यूमेंट लेके आए, सारे डिस्ट्रिक्ट को भेजे, तब उनके लिए भी जो पैसा आना था, क्योंकि अगर परियोजना दे रही है सरकार, किसी के लिए दे रही है, किसी के भले के लिए दे रही है, उसके बाद हम इस क्षेत्र में आ भी रहे हैं, गांव तक जा भी रहे हैं, उनका डेटा कलेक्शन लेके भी, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितने भी उनके लेटर बनने हैं, सारे उनके प्लान बनने हैं, वो बनाने के बाद जिले में भेज रहे हैं। तो पेमेंट उसमें एक थोड़ा सा है कि जो भुगतान है वो सीधे लाभार्थी के पास नहीं होना है, उसमें कहीं ना कहीं सहकारिता इन्वॉल्व है बीच में। क्योंकि जैसे समूह है, वो गठन इसीलिए समूह का है कि अकेले आदमी के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर हम एक समूह बना के, एक संगठन बना के चलते हैं तो तब सरकार सोचती है। ऐसे ही उसके ऊपर फिर एक स्टेप और बनाए कि ग्राम संगठन बनाए। ग्राम संगठन का काम, उसके अंदर जो समूह है उनका संरक्षण करने का काम है, और उसके ऊपर सहकारिता है, जो सहकारिता उसके नीचे जितने समूह है, जितने उसके नीचे ग्राम संगठन है, तो उनका संरक्षण करने का काम सहकारिता का है। और सहकारिता का भी जो रोल है बहुत ज़्यादा, वो सहकारिता स्टाफ का नहीं है। एक क्लियर